Hello बच्चों, let's see this question. The question says H2O is smaller than H2O2. Order is incorrect for option A boiling point, B acidic nature, C dipole moment and D strength of hydrogen bonding. So देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें कंपेयर करना है H2O को एंड H2O2 को। ठीक है, एक है हमारे पास H2O और हमारे पास है H2O2। तो इसे हमें इनका ऑर्डर देखना है, कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ दीज फोर which has been given in the option. First is boiling point, then acidic nature, then dipole moment and strength of hydrogen bonding. ठीक है, सो देखो हम सबसे पहले अगर क्या हम पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से होता है, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब अगर हम H2O2 को देखें तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये ओपन बुक का स्ट्रक्चर होता है। हम इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देखो हम वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। तो पहला हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सो ये वाला ऑर्डर इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो बॉइल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है H2O2 के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट H2O का कम होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम H2O2 की बात करें तो ये 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखो अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो इन दोनों में ही वाटर और H2O2 दोनों में ही हमें मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से होता क्या है, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती तो दोनों के ही केस में है। यहाँ पर भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O2 में भी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए हाई, और हाइड्रोजन एटम चाहिए जहां भी हाइड्रोजन के साथ हमें जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाए, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन अगर हमें मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो दोनों में ही हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को डेफिनेटली हमें मिलती है। ठीक है, अब अगर देखें हम, सो जो हमारा वाटर होता है, अगर हम वाटर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर हम H2O2 की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दो है, साथ ही साथ यहाँ पे दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा हो जाती है इन H2O2। ठीक है, ये H2O2 में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H2O। सो जिसकी वजह से होता क्या है कि H2O2 का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ वाला ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो देखो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता है जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे तो एसिडिक नेचर होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम H2O2 की बात करें तो ये बहुत ही स्लाइटली सा एसिडिक होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्लाइटली सा एसिडिक एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा बहुत स्लाइट होता है, हम इसे बहुत वीक एसिड कहते हैं। अगर हम इसका पीएच देखें तो वो नॉर्मली हमें 6 मिलता है या 5 मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हम उसका कितना लेते हैं, तो हमें वो 5-6 के अराउंड मिलता है, बहुत ही कम एसिडिक होता है। तो इसलिए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंस हमारा वाटर तो न्यूट्रल है तो इसका पीएच तो 7 होगा। तो हमारा जो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो H2O का डेफिनेटली कम होगा H2O2 से। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर भी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डायपोल मोमेंट। तो अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वाटर के केस में यहाँ पे ये डायपोल कुछ इस तरह से होगा, ये यहाँ पे जाता है। और अगर हम डायपोल मोमेंट देखें वाटर के केस में तो ये होता है 1.84
4 के करीब होता है। और अगर हम डायपोल मोमेंट देखें H2O2 के केस में तो ये होता है 2.1 के करीब। ठीक है, तो देखो डायपोल मोमेंट भी H2O2 का ही ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, बढ़ ही जाता है। तो ये वाला जो ऑर्डर दिया है डायपोल मोमेंट के लिए ये भी करेक्ट हो जाएगा कि H2O का डायपोल मोमेंट कम है H2O2 के। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट की। अब हमारे पास लास्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेंथ की। हमने यहाँ देखा कि जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो पेरोक्साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो वो ज्यादा होता है। देखो एक्सटेंट ऐसा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसे समझना चाहे तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा वाटर के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन वाटर के एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ करेगा और ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ करेगा। ठीक है, तो अगर हम काउंट करने जाए तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंट हो जाता है 4। वाटर के केस में हमारा एक्सटेंट हो जाता है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। वेर एज अगर हम पेरोक्साइड में काउंट करें तो देखो हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक ये H हो गया, एक ये लोन पेयर हुआ, एक ये लोन पेयर हुआ, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जहां से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर पाएगा। अभी यहाँ इस H पे एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कर सकता है, फिर इस ऑक्सीजन के पास मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे पॉजिटिव आएगा, जहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से इसकी एक्सटेंट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटेंट अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो वो डेफिनेटली H2O2 में ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो एक्चुअल में है क्या कि अगर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें वाटर के केस में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पे -2 है। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की बात करें तो पेरोक्साइड के केस में होता क्या है कि ये दोनों ऑक्सीजन पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ का ये जो डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ का जो डेल्टा पॉजिटिव है इसका जो स्ट्रेंथ होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाले डेल्टा का अगर हम इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कह दे तो जो डेल्टा पॉजिटिव 1 वाला है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डेल्टा 2 वाले पॉजिटिव से। सो जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आएगा उसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर टू जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आएगा, क्योंकि यहाँ वाले हाइड्रोजन के बाजू वाला जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इस हाइड्रोजन के बाजू वाला जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, सो मतलब ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो H2O का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है H2O2 के स्ट्रेंथ से। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो वो H2O में ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को मिल रहा है ये ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, क्योंकि इसका वाला जो ऑक्सीजन है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे -1 की है, तो चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, सो इसलिए अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के लिए हमारा ये ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डर क्या होगा, H2O का ज्यादा होगा H2O2 से। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना था, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।